हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायर ब्रांड लीडर और यंग एमएलए सलमान सागर साहब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो असेंबली में हुआ उसके ऊपर तो बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं, बीजेपी ने एक नया मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरीट की और असेंबली की कैंटीन में भी नवरात्रों में नॉनवेज बैन किया जाए। कैसे देखते हैं आप? इनको हर वो चीज बोलनी है जिसको मुद्दा बनाया जाए। इनको हर एक चीज बोलनी है जिससे विवाद खड़ा हो जाए। इनको हर एक चीज बोलनी है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए। हम तो नहीं बोलते जी आज रमजान है आप खाना बंद कर दो। हमने बोला बीजेपी के हमारे दोस्त है अपने चैम्बर्स में खाते हैं, खाना खाते हैं। हम तो कहते हैं हम आपको खिलाएंगे, भाई आप खाओ जिसको खाना है। हमें रोजा रखना हमारा काम है। नवरात्र में आप कैसे चीजों को ठीक रखेंगे ये आपको देखना है। हमें इंश्योर करना है कि कोई गलती ना हो किसी जगह। वैसे रोजों में दिल बड़ा रखना चाहिए। बीजेपी के लोगों की प्रॉब्लम ये है, उनके लीडर्स की प्रॉब्लम ये है, खास तौर पर स्टेट लेवल के, वो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं। कोई काम तो रहा नहीं करने को इनको। ठीक है, आए थे हिंदू सीएम के नाम पे सरकार बनाने के लिए, लोगों को गुमराह किया और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के मैंडेट को डिवाइड किया, जो नहीं होना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस बाइंडिंग फोर्स है, वो जम्मू की डोगरा की उतनी सरकार है जितनी वो श्रीनगर के मुसलमान की है, जम्मू की हिंदू की है, या बाकी जितने भी तबके हैं। तो इनको हमेशा विवाद की सियासत चाहिए जिसकी हम सराहना कभी नहीं करेंगे। साहब, अगर 8 दिन नॉनवेज बंद हो भी जाए तो क्या हो जाए? हो जाए, कोई बात नहीं। कोई चीज आप प्यार से बोले, आप कोई चीज बोलिए कि म्यूचुअली हो जाए, कोई चीज कोएग्जिस्ट में हो जाए, हमें कोई परहेज नहीं। करे बंद, कोई मसला नहीं। अगर एक तरीके से बोला जाए, अगर आप उसको विवाद बनाना चाहते हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? मुझे लगता है बहुत सारे मुसलमान भी तो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। अगर कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए हमें कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें कोई चीज माननी पड़ती है, उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन आप उसको विवाद बनाएंगे, आप खबरों में जाएंगे, आप ऐसा बोलेंगे, तो ये हमें पता है सियासत होती है और बड़ी गंदी सियासत का मुजाहरा होता है। आपको लगता है सिर्फ खबरों के लिए सीएम साहब को डायरेक्टली भी बोला जा सकता था? हाँ, आप सीएम साहब से मिले, डायरेक्टली बोले, आप कंसेंसस, आप 10 एमएलए मिल के और 10 एमएलए से बात कर सकते हैं जो कश्मीर बेस है, जो भी है। शायद म्यूचुअली हम कोई भी बात कर सकते हैं। हम हर एक, हमारे में तो है लकुम दीन को वलिया दीन, आप दूसरे के दीन की इज्जत भी करें। जो दूसरा मजहब है आपको उस मजहब की इज्जत करनी, ठीक है। तो लेकिन आपने रिलीजन को इशू बनाना है, अपनी रोटियां सेकनी है और तैयारी करनी है 2029 की इलेक्शन लड़ना है जी, हमने पहले से बम्बू दे के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं चलेगा। लोग समझदार है बहुत, किया आपने एक्सप्लॉइटेड सिचुएशन को, लेकिन आगे लोग आज 2 बिल और 1 ग्रांट डिमांड पास हो गई और बीजेपी उस समय वॉकआउट करके बाहर थी। पीडीपी ने आरोप लगाया कि एनसी बीजेपी की जो है ड्यूल इंजन सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये सारा कुछ खुद ब खुद किया था। ड्यूल इंजन सरकार 2014 से 2018 तक थी और 18 और 24 तक उनका एक अच्छा सा ये आपस का जोड़ बना था, क्योंकि ये पहले से ही प्लानिंग थी। 2014 में ही प्लानिंग थी पीडीपी के साथ मिलके कि हम कैसे सरकार बनाएंगे, हम कैसे अंदर आएंगे सेक्रेटरीट में। ऐसा बीजेपी तो 28 लोग लेके सरकार बना नहीं पाती, 25 लोग लेके, तो उनको पीडीपी चाहिए थी। तो सारा एक प्लान तरीके से आया। पीडीपी ने बीजेपी को सेक्रेटरी का रास्ता दिखाया, असेंबली का रास्ता दिखाया, सब कुछ बताया कैसे क्या करना है। फिर छोड़ने का भी प्रपोजल बना, तलाक भी देने का प्रपोजल बना, उसके बाद आज दोबारा दोस्ती, ये सारा इनका मिला जुला था। तो लोगों समझिए तब जाके पीडीपी का कोई भी एक एमएलए रिपीट नहीं किया कश्मीर के लोगों ने। कश्मीरी लोग समझते हैं, एक भी एमएलए उनमें से रिपीट नहीं हुआ जो उस सरकार में। महबूबा जी की इफ्तार पार्टी में सीएम साहब भी गए थे और फारूक साहब भी गए थे। कुछ खास दूरियां जो है वापस नजदीकियां तो नहीं बन रही हैं? कार अलायंस तो नहीं वापस? नहीं, सोशल ये है, हमारा एक कनेक्शन है हर एक का, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम एक वो समाजी एक तरीका होता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होती है। इफ्तार दिया किसी ने, ईद मिलन हो गया, ईद पे सलाम करने, कोई बड़ों का मान सम्मान होता है। वहाँ महबा जी लीडर स्टेट है बहुत बड़ी, तो वो डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, तो वो भी उनके पास जाते हैं हमेशा। ऐसी कोई बात नहीं है, सियासत अपनी जगह, लेकिन सोशल एस्पेक्ट जो है लाइफ का वो निभाना पड़ता है। वही मैं आपसे बात करता हूँ, वो बीजेपी को भी देखना चाहिए कि आप हर चीज को मुद्दा मत बनाओ। बीजेपी के साथ कोई सोशल कनेक्शन बन रहा नहीं, सोशल लाइफ हम हमारा साझा ये सोसाइटी है, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सिवाय पॉलिटिक्स करने के बजाय पॉलिटिक्स के आपको बात करनी चाहिए। मे भी कोई ऐसा निकला है बातों का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सलमान सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, जिनका कहना है कि अगर बीजेपी चाहती है कि नॉनवेज नवरात्रों में सेक्रेटरीट में और असेंबली की कैंटीन में बैन हो, तो कम से कम चीफ मिनिस्टर से मिले और आपस में कॉन्सेंसस बनाए। मगर बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाहती है और उनकी कोशिश होती है कि हमेशा से ऐसे इश्यूज को उभारा जाए। बीजेपी इसको कैसे देखती है ये भी हम आपको बताएंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि ये एक सिर्फ इशू बनाने की बात है। और हाँ,
अगर इसको सरकार के तक लाया जाए तो शायद सरकार भी कंसेंसस बना के ऐसा हो। मगर कुल मिला के ये होना, डिमांड बहुत सही है। अब देखना है कि अपोजिशन बीजेपी से कैसे उठाती है और क्या इन नवरात्रों में सेक्रेटरीट में, असेंबली में नॉनवेज बैन होगा। ये आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।